हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। और देखिए, जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी का 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी भर्ती को हम उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में देखिए, इससे पहले हम रीजनिंग का देखिए 15 वीडियो मत देखिए, क्योंकि अब वीडियो जब तक बन रही है तब तक अपलोड होते होते हो सके कि इसमें 10 वीडियो इससे पहले भी अपलोड हो जाए, क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, पार्ट टाइम यूट्यूबर है। जब भी हमको मौका मिलता है वीडियो बनाकर रख देते हैं, उसे अपलोड कर देते हैं। तो इससे मत देखिए कि अभी तक 15 वीडियो अपलोड है। ये वीडियो अपलोड होते होते कम से कम 22 से 25 वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। तो जाकर उसे प्लेलिस्ट में जोड़ देखिए। इसको हम बस सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देखिए एसएससी जीडी में हम रीजनिंग के बल पर ही देखिए हम एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, वो भी उत्तर प्रदेश से। जैसा कि जानते हैं कि 139.49 उत्तर प्रदेश की डीबीपीएसटी की गई थी कट ऑफ फिजिकल की, तो वो देखिए हम एग्जाम क्वालिफाई किए। तो देखिए हमारा पार्ट थी, देखिए सब कुछ दिखाएंगे, 20 में से 19 प्रश्न हमारे सही हुए हैं और आपके भी सही होंगे। तो हम इसके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जोड़ देखें। देखिए इस वीडियो में हम 29 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों को देंगे। इससे पहले हम मैथ का वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इसके बाद इसी शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को 8 से 8 मिनट में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे जरूर देखें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला रीजनिंग का प्रश्न है, दिए गए पासों में y के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो y का विपरीत फलक, तो देखिए दोनों डाइस में देखेंगे कौन सा डाइस कॉमन है। तो कॉमन कौन सा लेटर है, तो x लेटर कॉमन है, तो यक्स लिख देंगे पहले। और फर्स्ट डाइस से देख रहे हैं यक्स के बाद अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो x के बाद आएगा y, और y के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आ जाएगा z। इसी प्रकार लिख दिए। इसके बाद सेकंड वाले डाइस में आ जाएंगे, तो यक्स के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आ जाएगा पहले यक्स हो जाएगा, यक्स के बाद आ जाएगा यम, और यम के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आ जाएगा यन। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। पूछा है किसका, तो पूछा है y वाले फलक के विपरीत। तो y वाला फलक का विपरीत, तो y का अपोजिट क्या आ गया, तो y का अपोजिट आ गया यम। तो यम इज द राइट आंसर। अगर पूछता है कि जेड के विपरीत, तो जेड के विपरीत हो जाता है यन। इसी प्रकार आप डाइस के प्रश्नों को सेकंडों में समय सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए हम सीआईएसएफ सेंटर, एटीटीपी, अनपरा, डीबीपीएसटी सब कुछ देने गए, तो देखिए इसके लिए दिखाएं। तो जाकर इसे जरूर देखें। और पीडीएफ और देखिए हम अपने चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके ये सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसे जाकर जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई स्थिति में 5 वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा। यानी कि डाइस दिया है, वो कहा है कि 5 के विपरीत, तो दोनों डाइस में कौन सा कॉमन है, तो कॉमन सिर्फ एक लेटर है। कौन सा वो लेटर है, तो वो है 6। तो दोनों को लिख लेंगे। तो 6 कॉमन है तो 6 को लिख लिए। 6 के बाद आएंगे घड़ी की दिशा में, तो पहली वाली डाइस में घड़ी की दिशा में आएंगे तो 6 के बाद आएगा 3, और फिर 3 के बाद घड़ी की दिशा में आएंगे तो आ जाएगा 2। फिर दूसरे वाला डाइस में आएंगे तो 6 के बाद आएगा घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 के बाद आ जाएगा 5, और 5 के बाद आ जाएगा घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1। कहा है कि किसका विपरीत, तो कहा है 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत आया है 3, तो 3 इज द राइट आंसर। 2 का विपरीत पूछता है तो 2 का विपरीत हो जाता 1। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। देखिए 3 पे प्रश्न पे आएंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम टाइम कैसे बचाते हैं। देखिए बहुत लोग क्या है कि इसको गिनेंगे, कितने गिनेंगे 20 है तो 20 के 4 भाग में बांटेंगे। वैसे कुछ मत करिए यार। एसएससी जीडी की जो रीजनिंग होती है ना, बिल्कुल ही बेसिक होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का लेवल वही रहता है जो कि एज लिमिट होता है 18 से 22। और इसके बाद तो देखिए इसमें आप पढ़िए, तो पढ़िए देखें आर के बाद कहीं कुछ लेटर दिख रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं, हम कहीं से भी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप कहीं भी देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए आपको दिखेगा TUVR यस। देखिए क्या दिख रहा है, तो TUVR यस। फिर देखिए फिर यहाँ से यस तक, यस के बाद TUVR, आर के बाद खाली है। फिर देखिए इधर भी देखेंगे तो देखिए TUVR यस, यानी कि TUVR यस की सीरीज चल रही है। तो आर के बाद क्या चल रहा है, तो आर के बाद देख रहे हैं तो यस, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में यस भरा जाएगा। जबकि देखिए इसमें यस पहले नहीं है, इसमें भी पहले यस नहीं है, दोनों कट गए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे तो सेकंड वाले ब्रैकेट में यानी खाली है, खाली स्थान से पहले क्या है आर, आर से आर के बाद क्या भरा जा रहा है, आर के बाद यस भरा जा रहा है, तो यानी कि दूसरे स्थान पे भी यस आएगा, जबकि दूसरे स्थान पे भी हुआ है। तो देखिए आराम से कट गया। इसी प्रकार आप सेकंडों का समय जब तक नहीं बचाएंगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट करना, बैलेंस करना सही, फिर आपको टाइम टेकिंग यानी टाइम कम पड़ सकता है। तो इसीलिए आप प्रश्नों को देखना और उसमें टाइम बचाना सीखिए। और बेस्ट स्ट्रेटजी का प्लान हम अपने चैनल पे दिए हैं। 45 दिन पहले का बेस्ट स्ट्रेटजी, फिर 30 दिन पहले का, फिर 15 दिन पहले का, फिर एग्जाम होने तक। तो हर 15 दिन पर हम बेस्ट स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपकी अब अंतिम समय प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद 15 दिन स्टडी करके एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो उसे आप जाकर जरूर देखिए और हम फाइनली आपको दिखाएंगे। तो नियम में से कौन सा दो चिन्हों का आपस में बदल, देखिए 2 चिन्हों का आपस में बदलना पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न दिए रहे ना कि 2 समीकरणों को आपस में बदला जाए, तो तुरंत आप पहली हमारी निगाह क्या जाएगी, तो पहले आपकी निगाह जानी चाहिए डिवाइड वाले सिंबल पे। तो डिवाइड वाला सिंबल कहाँ है, 40 के बाद डिवाइड है, तो 40 के बाद डिवाइड है और डिवाइड बाई 5, यानी कहा है कि 40 में 5, तो 40 में 5 का डिवाइड हो रहा है। इससे 100% चांसेस बन रहा है कि डिवाइड का जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा। डिवाइड का सिंबल चेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें आराम से भाग चल जा रहा है, होल वैल्यू है। अगर यही रहता जैसे कि मान लीजिए दे दिया होता 8/5, तो देखते कि 8 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो चांसेज होता है कि डिवाइड का सिंबल को पहले हम चेक करते, डिवाइड का सिंबल जरूर चेंज होता। तो ये तो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए आप आराम से बारी बारी चाहें तो ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं। तो आप आज चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर फर्स्ट ऑप्शन हम रख रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि गुणा के जगह पे माइनस करिए, माइनस के जगह पे गुणा करिए। अगर गुणा के जगह पे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 12 चौक 48 हो जा रहा है, और 29 + 48 और माइनस हो जाएगा ये 8, तो 29 + 48 - 8, तो ये 49 नहीं बन रहा है। तो इसीलिए तब देखिए सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो और देखिए प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, तो 29 माइनस हो जाएगा 12, और माइनस के जगह प्लस हो जाएगा 4, और इंटू हो जाएगा 40, और भागा हो जाएगा 5, 5 × 40, 8 हो गया, ये 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 48, और इधर आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 29, 29 माइनस 48, देखिए 29 माइनस, देखिए थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए जल्दबाजी में, क्योंकि जगह जगह का अभाव है ना। तो देखिए हम थोड़ा सा अभी से लिख ले रहे हैं, तो 29
29 प्लस माइनस आपस में चेंज कर रहे हैं, यानी परस्पर कर रहे हैं ना कि आपस में, तो आपस में बाई 12 हो जाएगा, 12 प्लस के बाद ये गुणा जब प्लस हो जाएगा इंटू 4 इंटू हो जाएगा 40 भागा हो जाएगा 5, 5 चौंठे 40 8 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 29 माइनस 12 प्लस और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 29 तो ये हो जाएगा 32। अब देखिए 32 हो जाएगा और ये है 29, तो 29 में से 12 घटाएंगे तो 29 में से 12 घटाइए, या 32 में से हम तुरंत देख लेंगे 12 घटा देंगे, यानी कि 29 में 20 जोड़ देंगे, तो 29 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। 29 में 20 जोड़ेंगे तो 49, जो कि 49 दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो ये सूटेबल ऑप्शन बैठेगा। तो देखिए जगह का अभाव था इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, नहीं तो हम एक ही बार में 100% सही कर देंगे। तो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करे, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो कहा है कि इस पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए जब भी जिस पैटर्न को पूरा करना है यहाँ पे ऐनक लगा दीजिए, ऐनक यानी मिरर। अगर मिरर लगाएंगे तो मिरर में क्या होता है, ऊपर का सेम भाग नीचे चला आता है, ऊपर का सेम भाग नीचे चला आता है। तो देखिए ये बॉक्स खाली है, देखिए ये वाला जो है ये बॉक्स खाली है ना, ऊपर का सेम भाग नीचे चला देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो मिरर ये बॉक्स खाली है तो इधर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो है ये इस प्रकार है, तो ये जो है वो त्रिभुज उल्टा हो जाएगा। तो देखिए कॉर्नर पे होना चाहिए, तो देखिए इस वाले में तो ये दो बन रहे हैं, ये जबकि एक ही सिर्फ बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए नीचे आ जा रहा है कॉर्नर, जबकि कॉर्नर यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देखिए दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज ऊपर है और त्रिभुज ऊपर है, देखिए ये ऐसा कोई त्रिभुज है, यहाँ पे मिरर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, तो त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में है और थर्ड वाले ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में है और थर्ड वाले ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला देखिए, जो ये वाला कॉर्नर को देखेंगे तो ये कैसा है, ये ऐसे होके फिर ऐसे कट रहा है, तब ना ऐसे बन जा रहा है बॉक्स में। तो देखिए इसमें वाले सिर्फ में देखिए इसमें पाई है, इसमें पाई ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के स्थान पर आएगी। देखिए आप हमारे सीरीज से जुड़ रहेंगे तो आपको एग्जाम होने तक आपको बता दे रहे हैं कि आप 20 मिनट में आराम से रीजनिंग के प्रश्न को 18 से 20 मिनट में सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 ही 3 प्रश्न होते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट के और वो जो ए इंटू बी का अर्थ होता है ऐसे वाले, वही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, नहीं तो इसमें रीजनिंग के प्रश्नों का बिल्कुल ही सिंपल होता है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएंगे, तो देखिए 26 से, और देखिए 26 से ये हो जा रहा है, कितना हो रहा है, तो 26 से यानी कि 21 प्लस 21 बढ़ रहा है, प्लस 21 बढ़ रहा है। तब देखेंगे कि क्या आगे भी बढ़ रहा है, तो देखिए अगर 21 147 इधर देख लीजिए, तो 189 में अगर 21 जोड़िएगा तो आ जाएगा 210, और 210 में 21 जोड़िएगा तो आ जाएगा 31, यानी 110% है कि 21 बढ़ रहा है, तो 120 बढ़ रहा है तो 147 है, और 147 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 168, तो 168 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, दिए गए कुट भाषा में डेली को देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 7वां है ना वो इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे मार्क करेंगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, और ये अभी पहली बार इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे क्या लिखा है, तो ये देखिए इसे अब इसे कुछ मत करिए, इसके या तो आप पेन से चाहेंगे तो आप सीट पे लिख लीजिए, लेकिन उससे टाइम आपको खराब होगा। तो इस बार ध्यान में देखें कौन कौन सा लेटर कॉमन है, तो देखिए कौन कौन सा लेटर कॉमन है, तो हम देख रहे हैं इस वाले में ए कॉमन है, ए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देना है समझाने के लिए, सिर्फ DAILY इसका क्या लिखा है, तो लिखा है 53739 इसका लिखा है। इसके बाद लिखा है ईयरली EARLY इसका क्या लिखा है, तो इसका लिखा है 75834, देखिए सभी का दे दिया। इसके बाद इस लिखा है इवेंट का EVENT, इवेंट का क्या लिखा है, तो इवेंट का लिखा है 42641। अब देखिए इसके बाद कंपेयर करते हैं, इससे प्रश्न में कुछ नहीं किया जाता है, तो इसमें कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है, ए है, इसमें भी ए है, इसमें LY है, इसमें भी LY, यानी कि 3 लेटर इसमें कॉमन है, 3 लेटर इसमें कॉमन है। तो इसमें हम ढूंढेंगे कि 3 लेटर कौन कौन से कॉमन है, और देखिए इसके बाद अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है, तो 1 लीटर इसमें से ढूंढ लेंगे कि 1 लीटर इसका कॉमन होना चाहिए। तो देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं ALY, इन दोनों का कंपेयर करके, तो देखिए इसमें भी 7 कॉमन है, तो इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 लेटर यहाँ से कंपेयर हो गए। अब इसके बाद इसका ई और इसका ई, यानी कि एक इसमें से कंपेयर होने से, देखिए 4 इसमें है 4 इसमें है, तो इसका हो गया। ऊपर में क्या क्या बच रहा है, तो ऊपर वाले जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला उसमें बच रहा है डी और बच रहा है आई, डी और आई बच रहा है, डी और आई, और देखिए दूसरा या तीसरा में डी आई का कहीं जिक्र नहीं है, तो यानी कि डी और आई बच रहा है, इसके स्थान पर प्लस क्या बच रहा है, तो अंक जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 0 या 9। तो देखिए कहा है कि डी को कैसे लिखा जाएगा, तो डी को देखिए डी को या तो 0 लिखा जाएगा या 9, इसका कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम बाई ऑप्शन लिखेंगे। तो ऑप्शन में क्या 0 दिया है नहीं, तो डी के जगह पे जब 0 नहीं दिया है तो 110% हो जाएगा कि डी का 9 होगा कोड, डी का कोड 9 हो जाएगा। अगर 0 रहता है तो 0 या 9 दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन 0 नहीं है तो इसका 9 100% हो जाएगा, जब 0 नहीं है तो 9 हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे नेक्स्ट 8वें पर, देखिए 14 15, देखिए तो ये क्या क्या अल्टरनेट सीरीज, देखिए 14 से 15 आ रहा है +1, 15 से 16 +1, 16 से +1 आएंगे तो ये हो जाएगा 17 इज द राइट आंसर। फिर देखिए 13 से 12 -1, 12 से 11 -1, और अगर पूछता 17 के बाद तो 17 के बाद होता है 10। तो इसी प्रकार ये ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंडों का आप समय बचाएंगे, क्योंकि आप जब तक समय नहीं बचाएंगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि देखिए उन्हीं सभी प्रश्नों का समय बचाकर आप ऐसे प्रश्नों को देंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न है, जो ऐसे ही प्रश्न स्टूडेंट के गलत होते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम 1.5 से 2 मिनट में भले ही आपको बताएंगे, लेकिन देखिए आपको आज बेसिक क्लियर करा देते हैं। 8 मित्र ABCD, तो नाम नहीं पढ़ेंगे कौन कौन से, देख लीजिए ABCD अब चीज़ें उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, किधर की ओर मुख किए हैं, तो सभी लोग मुख किए हैं उत्तर की ओर। कितने लोग हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 लोग हैं, तो उत्तर की ओर बैठा दिए, उत्तर की ओर बैठा दिए। अगर उत्तर की ओर आप मुख करके बैठे हैं तो इधर का जो भी होगा तो दाहिना होगा हाथ, अगर कोई मिडिल वाला अगर इधर है और इधर इसका बायां होगा तो दाहिना इधर तरफ हो जाएगा और इधर बायां तरफ, क्योंकि ऊपर की आप मुख करेंगे तो आप मुख करके देख लेंगे घड़ी की दिशा में, तो इसी तरफ देखेंगे तो इधर दाहिना हाथ हो जाएगा, आपका बायां हाथ हो जाएगा। अब पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे कि सीरीज क्वेश्चन क्या क्या है। कहा है कि परंतु इसी क्रम में जरूरी नहीं है, बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कहाँ पे बताइए, सभी पहले से खाली हैं, तो आपको कहाँ सी होगी, कहाँ बी और एफ को बैठाएंगे। अगर बीच में यहाँ बैठाएंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रश्न को फिलहाल जो है ये अंडरलाइन किए हैं, इसको इस लाइन को आप स्किप कर दीजिए, यानी इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, यानी इसको अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी कोई रिलेशन ही नहीं हुआ है फाइंड, और रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा है तो इसको बैठाने में बहुत प्रॉब्लम है। इस लाइन को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे कहा है कि यफ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। तो देखिए 8 लोग हैं, तो यफ या तो यहाँ पे बैठा है और यफ या तो यहाँ पे बैठा है, कहा ना किसी एक छोर पर, तो या तो फर्स्ट में बैठा होगा या तो एकदम लास्ट में। तो यफ को निकाल दिए। अब देखिए अब पढ़ रहे हैं, तो देखिए अब इसके आगे वाले जो स्किप किए थे जो लाइन को, उस लाइन को पढ़ रहे हैं। देखिए वो लाइन क्या कहा है, कहा है कि बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो बी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, देखिए अगर एफ यहाँ पे रहेगा, अगर एफ यहाँ पे है तो एफ के दाहिने ओर क्या जगह बच रहा है, देखिए कुछ कोई बैठा बचा है जगह नहीं, तो एफ 100% होगा कि एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि कहा है ना कि बी जो है वो एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अगर एफ को आप यहाँ पे बैठाएंगे तो इसके दाहिने तरफ जगह ही नहीं बच रहा है, तो इसके कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो कौन नहीं बैठेगा, तो एफ नहीं बैठेगा, ये एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो हम एफ को नीचे लिख के काट दे रहे हैं, यानी कि ये जगह खाली हो जाएगा। तो एफ अगर यहाँ पे नहीं बैठा है और एफ को बैठा, एफ का किसी एक छोर पे बैठा है तो 100% हो गया कि एफ इधर बैठा है, क्योंकि एफ के दाहिने तरफ इधर ही जगह है। एफ अगर यहाँ पे बैठा है तो दाहिना हाथ इधर हो गया, तो दाहिने तरफ इधर ही जगह है, इधर तो बायां हो गया। अब देखा है कि बी एफ के दाईं ओर से दूसरा है, तो बी जो है ना एफ के दाईं ओर से दूसरा, तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया, तो बी बैठ गया, यहाँ तक बैठा दिए। अब आगे आते हैं, यहाँ का है बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है ना कि बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए बी यहाँ पे है, अगर बी के बाएं साइड में बैठाइएगा तो बाएं साइड में तो 2 ही जगह बच रहा है, तो ये कंफर्म है कि बी के दाहिने तरफ बैठे होंगे। ये देखिए कहा नहीं है कि बी के दाएं बैठा है, लेकिन देखिए आप समझिए, कहा है कि बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर बी यहाँ पे बैठा है तो इसके बाएं तरफ तो 2 ही प्लेस है, जिसमें एक एफ पहले से ही बैठा है, तो ये 100% है कि इसके दाहिने तरफ बैठेंगे। तो बी और ई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर हम ई को यहाँ बैठा दे रहे हैं तो देखिए बी और ई के बीच, बी और ई के बीच कितने 3 व्यक्ति हो जाए, एक प्लेस 2 थे 3 स्थान, तो 3 स्थान बच गया खाली, तो 3 स्थान बैठ गया 100% श्योर। यहाँ तक हम बैठा लिए आराम से सियोरिटी से। अब आगे आ जा रहे हैं, देखिए इतना स्लो हम नहीं आगे बताएंगे क्योंकि आपको बता दे रहे हैं कि आप थोड़ा बेसिक एकदम क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे या इंग्लिश सेट्स में तो उसको हम थोड़ा सा फास्ट बताएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहे हैं बारी बारी से स्लो मोशन में। सी डी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ना वो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए सी जो कह रहा है कि सी जो है ना वो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। अगर देखिए अगर डी को यहाँ पे हम बैठा दे रहे हैं, सॉरी अगर डी को यहाँ बैठा दे रहे हैं, कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर से तीसरा स्थान, तो सी डी के बाईं ओर क्या जगह बच रहा है, नहीं डी के बाईं ओर पहले से यह बैठा है, तो बाईं ओर नहीं बच रहा है, तो डी को यहाँ पे बैठाएंगे नहीं, तब ये पहले से कट गया। डी को अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो डी के बाईं के 3 स्थान बच रहा है, नहीं 1 2 3 और तीसरे स्थान पर यह बैठा है, तो डी यहाँ भी नहीं बैठेगा, ये दोनों पहले से कट गए। अब बच रहा है ये वाला पहले से इस पर बैठाएंगे, तो कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो डी जो है वो सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो डी को अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो देखिए डी के बाईं ओर से तीसरा, तो डी के बाईं ओर 1 स्थान 2 स्थान और तीसरा स्थान पे कौन हो जाएगा, सी। देखिए सी बैठ गया। तो बारी बारी से रख के आप आराम से इसे, अगर आपको स्लो मोशन में करना होगा तो आप इसी प्रकार सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ तक बैठा दिए। इसके बाद कह रहा है कि डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अब डी के बाद इधर देखना है तो एक बॉक्स ये खाली बचा है, एक बॉक्स ये बचा है, तो यहाँ से अब कन्फर्म हो जाएगा कि ए यहाँ पे बैठेगा, तभी तो डी और ई के बीच कह रहा है ना कि डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये डी हो गया, ये ए हो गया, इसके बीच में देखिए एक प्लेस खाली है, एक ई बैठा है, ये तो 2 व्यक्ति बैठ गए। इसके बाद कह रहा है कि जी ई का निकट पड़ोसी नहीं है। जी जो है ना वो ई का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई के बगल में जी नहीं होना चाहिए। तो ई के बगल में जी नहीं होना चाहिए, तो एक पहले से यहाँ पे बच रहा है, तो इससे 100% श्योर हो जाएगा जी यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि कहा है कि ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई का पड़ोसी नहीं है जी। अब कौन कौन से बच रहे हैं, तो बच रहा है देखिए ए बी सी डी एफ सब बैठ गए, तो एच बच रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एच आके बैठ जाएगा, क्योंकि सभी लोग बैठ गए और एक ही स्थान जगह बचा था 8 में से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एच बैठ गया। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी कहाँ है, तो बी है यहाँ पे, बी के दाहिना हाथ कौन हो जाएगा, तो बी इधर है, तो बी का दाहिना तरफ इधर, ये सब बैठ जाएंगे, ये बायां हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक बाईं कौन बैठा है, तो सी। तो देखिए बोर्ड ने भी सी माना है उत्तर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता इसी प्रकार किसी का पूछता एच के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एच के ठीक दाएं ई बैठा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी के दाहिने से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। जी के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि, तो जी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी के दाहिने से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, इसका उत्तर आप लोग लेटर कौन सा लेटर बैठा है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको हम समझ में आ जाएगा कि आप समझ पाए नहीं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए हमारे चैनल का लोगो आरके रोजगार स्टडी। अभी हम अपने चैनल पे एसएससी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन एसएससी का एग्जाम होते हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करेंगे और दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। या चैनल का लोगो है, इस पर मैथ रीजनिंग हिंदी सभी का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दिया जाता है और दिया ही जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस का दिया जाएगा और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको कुछ मत करिए। देखिए ऑप्शन पे पहले इसे प्रश्न को सॉल्व करते समय ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखिए ये 17 पे होता है, 17 से आ जाते हैं, यम पे तो कितना हो रहा है, तो -4 हो रहा है, और डी होता है चौथे पे, 14 से -4 करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 पे हमारा आ जाएगा जेड। अगर आपको मान लीजिए कि कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक लेटर और को चेक कर लेते हैं, WCS पे आएंगे, तो WCS पे आएंगे तो -4 हो रहा है, तो जे होता है 10 पे, 10 में से -4 करेंगे तो 6 पे होता है एफ, तो लास्ट में एफ होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लेटर को कंपेयर करके आप आराम से उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उस बेकार पर जो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, यानी बताना है कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा,
देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं, जो लेटर कॉमन होता है ना उसे काट देते हैं। एल आई फर्स्ट में कॉमन है तो एल आई काट देंगे, एल आई सेकंड में कॉमन है, एल आई सभी में कॉमन है तो एल आई सभी में कॉमन है तो एल आई को काट दिए। इसके बाद देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या बचा है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में डी बचा है, सेकंड वाले ऑप्शन में बचा है सी के, और थर्ड वाले ऑप्शन में बचा है ई और एन। फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या बचा है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में सिर्फ ई बचा है, और फिफ्थ वाले ऑप्शन में बचा है ई और एन। इसके बाद देखिए दो दो लेटर कंपेयर करके काट दिए। इसके बाद हम थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे यानी कि डी वाला लेटर को। तो डी वाले लेटर को देख रहे हैं तो डी एक में डी है, इसके बाद एक में सी है, इसके बाद तीन में ई है। तो सबसे पहले अगर अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे तो ए बी सी यानी कि ए बी सी डी ई, तो सबसे पहले सी आएगा। तो सी वाला ऑप्शन कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरा है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दूध। तो अब इसे काट देंगे। अब इसके बाद क्या बचा है, तो बचा है डी ई और ई और ई। तो इसके बाद देखिए क्या बचेगा, ए बी सी के बाद अब बचेगा, अब लास्ट में अब बच रहा है डी बच रहा है, इसमें ई बच रहा है, इसमें ई बच रहा है, इसमें ई। तो ए बी सी डी पढ़ेंगे तो डी से पहले ई से पहले डी आता है, तो सबसे पहले आएगा डी। तो डी किस में है, तो डी है फर्स्ट ऑप्शन में, तो दो के बाद हो जाएगा एक, दो के बाद एक इसमें नहीं है, दो के बाद एक इसमें नहीं है, दो के बाद एक इसमें नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द, हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ दो लेटर कंपेयर किया, हमारा उत्तर यहाँ से निकाला है, तो उत्तर हम इसको इसी प्रकार देखिए। अगर आप समय आपको पेपर को बैलेंस करना है तो आपको स्पीड इसी तरह रखना होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन पर नजर साथ ही साथ दौड़ाना होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए रीजनिंग के, ये जो रीजनिंग का प्रश्न है ये बैंकिंग का थोड़ा सा है, लेकिन ये थोड़ा सा यही प्रश्न जो है ये प्रश्न बाय द वे आपको गलत हो सकता है। बाकी आप 19, इसलिए हम थंबनेल में दिए हैं वीडियो का कि आप 20 में 20 दिलाने की गारंटी है, लेकिन आप 20 में 110% 19 प्रश्न सही कर सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करना होगा, कॉमन सेंस की कैसे ये सूटेबल बैठेगा। तो 105 है, देखिए क्या है 105, और यहाँ पे एक सिंबल है, और इसके बाद है 100, इसके बाद 6 है, इसके बाद है 7। तो इसको क्या करा जाए कि 712 आ जाए, इसे बस यही सोचना होता है। तो अगर हम एट द रेट के जगह पे अगर प्लस रख दे रहे हैं और इसके जगह पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 105 और प्लस हो जाएगा 600 और प्लस हो जाएगा 7, यानी इसे जोड़ेंगे तो 712 आ जा रहा है। तो यानी कि क्या रखे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन आप बारी बारी से चाहे तो चेक करके रख सकते हैं। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे रखेंगे 60, तो ये देखिए प्लस वाला जो है अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे 60, एट दी रेट के जगह पर माने हैं प्लस, तो एट दी रेट प्लस कर देंगे 45, और स्टार वाले जगह पे क्या माने हैं, तो स्टार वाले जगह पे गुणा माने हैं, तो गुणा हो जाएगा 16, और हैच वाले जगह पे माने हैं प्लस, तो हैच वाले जगह पे प्लस कर देंगे, ये 25 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके तो हमारा हो जाएगा 60 इंटू 45 इंटू 16, 16 85 और 16 85 16 चौके 64 और 64 और 60 2 62, ये हो जाएगा 60 और प्लस 620। देखिए यहाँ से हो जाएगा ना 60 प्लस 720, सॉरी 720 और प्लस हो जाएगा 25। इसे जब काउंट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 805 इज द राइट आंसर। देखिए 805 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 13 पर। तो देखिए इस प्रश्न नंबर 13 में क्या करेंगे, ऑप्शन पे हम बताएं ना कि साथ ही साथ ऑप्शन पे नजर आपको होना चाहिए। ऑप्शन पे नजर रखना, देखिए फर्स्ट लेटर सभी में डी कॉमन है, तो हम लास्ट लेटर पे ध्यान दे रहे हैं। तो लास्ट लेटर है आर, इसमें यम, इसमें टी, इसमें टी। तो लास्ट लेटर को देख रहे हैं तो ये 4 से हो जा रहा है 8, तो यानी प्लस 4 बढ़ रहा है। फिर देखिए 8 से 12 हो जा रहा है, फिर प्लस 4 बढ़ रहा है, फिर 12 से यल से पी हो जा रहा है, फिर प्लस 4 बढ़ रहा है, तो पी होता है 16 पे, 16 से प्लस 4 बढ़ेगा तो लास्ट में आ जाएगा टी। लास्ट में टी इसमें नहीं है, लास्ट में टी इसमें नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए। अब हम आ जाएंगे, अब दोनों ऑप्शन कट गए और फर्स्ट लेटर देख ही रहे हैं कॉमन है, तो इसके बाद हम एक और लेटर किसी कंपेयर कर लेना है। तो आर है, आर 18 पे, 18 से भी पे आते हैं तो 18 4 22, 22 4 26 पे होता है जेड, और जेड 4 4 पे होता है डी, और 4 8, यानी कि बीच में होना चाहिए दूसरे नंबर पे 8, दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, सॉरी दूसरे नंबर पे 8 होना चाहिए। तो डी के बाद 8 होना चाहिए, डी के बाद 8 यानी कि एच होना चाहिए, तो डी के बाद एच एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, फोर्थ वाला कट जाएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन इन्वेंट करके भी समय बचा सकते हैं। और प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 14 ये भी है एक थोड़ा सा, ये भी लेकिन ये सिंपल है क्योंकि 5 व्यक्ति के लिए है। तो 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो तुरंत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 5 लोगों के लिए तुरंत ऐसे डायग्राम बनाइए, समय बचाना है। तो देखिए 4 लोग हो गए, 5 लोग बैठ गए, ये सभी लोग केंद्र की ओर मुख किए हैं, सबका मुख अंदर की ओर कर दिए, ठीक। परंतु नहीं इसी क्रम कह रहा है कि डी और ए निकट पड़ोसी हैं, डी और ए का निकट पड़ोसी सी नहीं है। कह रहा है ना कि डी और ए का निकट पड़ोसी सी नहीं है, तो इसको इस लाइन को अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसको बैठाइएगा ना तो आपको फिर दिक्कत होगा। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, बी जो है ना वो ई के, तो ई का यहाँ पे बैठा देंगे, ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। ई अगर यहाँ बैठा तो इसका दायां हाथ इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां हाथ, क्योंकि ये मुख अंदर की ओर किया है। तो दाहिने स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा बी। या आप एक चीज़ आपको ये भी बता दे रहे हैं, अगर कोई भी वृत्त पर जब अंदर की ओर मुख किया रहे तो जब भी कहा दाहिने तरफ गए तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चले, जब बाएं तरफ गए तो उसके लिए क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी की दिशा में चलिए, उस तरह भी आप चला सकते हैं जिससे आपको सूटेबल बैठे। तो ये बैठ गया। इसके बाद कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। ए जो है ना वो ई के बाईं ओर से, तो ई यहाँ पे बैठा है, तो ई के बाईं ओर एक स्थान, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो वो है ए, तो ए यहाँ पे बैठ गया। कह रहा है कि डी, अब यहाँ जो इस लाइन छोड़े थे उससे पढ़ेंगे। कह रहा है कि डी और ए का निकट पड़ोसी सी नहीं है, यानी कि डी या ए के बगल में सी नहीं होना चाहिए, तो डी या ए के बगल में सी नहीं होना चाहिए, तो डी सी यहाँ पे बैठ गया, सी यहाँ पे बैठ गया, तो डी अब यहाँ पे बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए कह रहा है कि सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो सी यहाँ पे बैठा है, सी इधर को है मुख किया है, तो सी का दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, सी का बायां हाथ इधर है, तो सी के दाएं कौन बैठा है, तो सी के दाहिने तरफ बी बैठा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का उत्तर कि ए के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 15 पे।
निम्नलिखित में से बताइए। तो देखिए ऐसे प्रश्न, इस प्रश्न को क्या करना है, देखिए सेकंड वाले प्रश्न में क्या हो रहा है कि एक बॉक्स है, फिर देखिए 2 बॉक्स है, फिर 3 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स होना चाहिए, 4 बॉक्स होना चाहिए। तो 4 बॉक्स सभी में है, सभी में 4 बॉक्स। इसके बाद देखिए तीर को देख रहे हैं, तीर यहाँ पे है, फिर तीर बगल में आ गई थोड़ा सा, फिर तीर एकदम कॉर्नर पे आ गई, फिर तीर चली गई ऊपर, फिर तीर कहाँ चली जाएगी, तो फिर तीर हल्का सा नीचे आ जाएगी, यानी तीर बीच में होनी चाहिए। तो तीर बीच में इसमें है और तीर बीच इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन हमारा कट जाएगा, 2 ऑप्शन कट गए। इसके बाद अब देखिए तीनों को देख लेंगे। इसके बाद तीर देखिए किस प्रकार है। तो देखिए जो भी तीर है ना सभी फिगर में, तो तीर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें देखिए तीर एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं। देखिए इसमें जो तीर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ये देखिए इसमें तीर जो है ना वो ऐसे कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि देखिए तीर जो है ना वो एक ऐसे किया है जो सभी फिगर में देखिएगा तो सेम इसी प्रकार की तीर है, देखिए सभी फिगर में, लेकिन इस वाले फिगर के तीर अल्टर है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसी प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 16 पे। तो प्रश्न नंबर 16 पे देख रहे हैं, तो डब्ल्यू से यक्स +1 बढ़ा है, जेड से ए +1 बढ़ा है, सी से डी +1 बढ़ा है, तो +1 बढ़ना चाहिए। तो ये देखिए एच से आएंगे बी पे, तो क्या +1 बढ़ रहा है? नहीं, ऑप्शन कट गया। ए से बी पे आएंगे तो +1, बी से जेड पे आएंगे तो क्या +1 हो रहा है? बिल्कुल नहीं, -2 हो जा रहा था, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे, पी से यू पे आएंगे तो पी से भी, तो ये पी से भी क्या 1 लीटर बढ़ रहा है? नहीं। अब फोर्थ वाले ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। सी से 1 लीटर बढ़ेंगे तो डी, जी से एच, के से यल। तो देखिए आराम से ऐसे प्रश्नों को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए यानी कि वाट वाले जगह पे आएगी। तो देखिए ये क्या है, देखिए पहले माइनस वाले को सिंबल को देखिए, पहले हम देख रहे हैं माइनस वाले सिंबल को, तो माइनस यहाँ पे है, देखिए माइनस यहाँ से आ गया, यहाँ से फिर चला गया कॉर्नर पे, कॉर्नर से चला गया ऊपर, तो ऊपर से चला गया माइनस जो है ऊपर चला गया। तो देखिए बॉक्स में एक धीरे धीरे बढ़ रहा है माइनस ना। देखिए पहले ये बीच में था यहाँ पे फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में आ गया इस वाले बीच में, फिर थर्ड वाले फिगर में आ गया कॉर्नर पे, फिर फोर्थ वाले फिगर में चला गया ऊपर, तो फिफ्थ वाले फिगर में क्या होगा? बॉक्स के बीच में आ जाएगा। तो बॉक्स के बीच में देखिए इस वाले में है, और देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें कॉर्नर पे है, इसमें भी कॉर्नर पे है। देखिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन 110% सही हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएंगे। कथन निष्कर्ष के एक प्रश्न आते हैं जो बिल्कुल ही ईजी होते हैं। कोई यम जो है ना, कोई भी यम यन नहीं है। देखिए ऐसे करके काट देंगे, यम का कोई भी हिस्सा, कह रहा है कोई यम यन नहीं है, तो कथन बना दिए, तो डायग्राम बना दिए। तो कोई भी यम यन नहीं है, कह रहा है कुछ ओ यन है, कुछ ओ यन है, कुछ ओ जो है ना वो क्या है? यन है। तो मान लीजिए कि ओ का ये वाला हिस्सा, हम देखिए इसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसे स्क्रैच कर दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि ओ का ये वाला हिस्सा यन में चला गया, कह रहा है ना कि कुछ ओ यन है। अब देखिए निष्कर्ष जो निकालना होता है वो डायग्राम यानी कि चित्र, इसे निकालना होता है कथन से। निष्कर्ष का है सभी ओ यम है, तो क्या सभी ओ यम है? तो नहीं, ओ यहाँ पे है, देखिए ओ इधर है और यम इधर है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का है कि कोई यन यम नहीं है, कोई भी यन, सेकंड ऑप्शन का है कि कोई भी यन यम नहीं है। तो देखिए कोई भी यन क्या यम है? बिल्कुल नहीं है। जब कोई भी यम यन नहीं है तो 100% श्योर है कि कोई भी यन भी यम नहीं हो सकता। अगर देखिए बहुत लोग सोचेंगे कुछ होगा, अगर कुछ मान लीजिए इसमें हो जाएगा तो फिर ये कहा है ना कि यम कोई भी यम का कोई भी हिस्सा यन में नहीं जाना चाहिए, तो 100% है कि यन भी कोई भी यम नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए इसको आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करिए। कहा है कि यम का कोई भी हिस्सा यन में नहीं जाएगा, यानी कि दोनों में बिल्कुल ही बंद है। निष्कर्ष कह रहा है कि कोई यन यम नहीं है, तो यन का यार जब कह ही दिया कि यम यन नहीं है तो 100% है कि यन भी यम नहीं होगा, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। देखिए यदि फ्रांस को इटली कहा जाए, इटली को स्पेन कहा जाए, स्पेन को इतना कहा जाए, तो एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर पेरिस में है। एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में, और फ्रांस को कह रहा है, तो आप प्रश्नानुसार फ्रांस को कह रहा है इटली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। बहुत लोग क्या करेंगे कि फ्रांस मार देंगे, लेकिन फ्रांस मारना गलत है, क्योंकि प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में कहा है कि हम फ्रांस को इटली कहते हैं, तो फ्रांस को इटली कहा जाता है, और एफिल टावर फ्रांस पेरिस में जो फ्रांस में पड़ता है, तो फ्रांस को इटली कह रहा था, इटली इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे बेटे के दादा का भाई है। ये राम हो गया, मान लिए राम का बेटा पहले बना लेंगे, तो राम का कोई बेटा होगा, तभी ना कह रहा है ना कि तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे बेटे के दादा, तो मेरे बेटे के दादा, राम के बेटे के दादा कौन होंगे? तो राम के पिता होंगे। राम के पिता जो होंगे ना, राम के पिता, वही तो राम के बेटे के दादा होंगे। जैसे कि आपके जो दादाजी हैं, तो वो देखिए आपके कह रहे हैं कि राम के वह मेरे बेटे के दादाजी हैं, तो अगर आप हैं तो आपके पिताजी के आप लड़के हैं, और आपके जो दादाजी हैं तो वो कौन है? तो वो आपके पिताजी के भी पिता हैं, तो ये सही हो गया। कह रहा है वह आदमी राम से किस प्रकार से, यानी कि वो आदमी राम का क्या लगेगा? तो वो क्या है? बेटे के दादा के भाई हैं, दादा के भाई हैं, यानी कि दादा मतलब पिता, और इनके यह भाई हैं, भाई का रिलेशन बताना है। तो कह रहा है यह भाई जो हैं वो राम के क्या लेंगे? तो राम के क्या लेंगे? पिता के भाई हैं, तो पिता का भाई इज द राइट आंसर। तो पिता के भाई हैं, तो या अब ये ऑप्शन में देता चाचा या ताऊ, तो वो भी होता है पिता के भाई हैं, पिता से छोटे होंगे तो चाचा होंगे, बड़े होंगे तो दादा ताऊ होंगे। अब देखिए हम रीजनिंग के बल पर देखिए एसएससीजीडी में उत्तर प्रदेश एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में 15 वीडियो नहीं, या वीडियो अपलोड होते होते कम से कम इससे पहले 5-7 वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो 20 से 25वां वीडियो ये सीरीज सेट नंबर है, 25वां लगभग सेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमको जब भी टाइम मिलता है वीडियो बना देते हैं, लेकिन हमको क्योंकि देखिए अभी आज डेट हो रहा है 6 जनवरी, 6 जनवरी को यह क्लास हम बना रहे हैं, लेकिन ये अपलोड होते होते हमको लग रहा है 10-15 डेट को ये अपलोड होगी क्लास, क्योंकि हमको जब भी जैसे भी टाइम मिलता है हम क्लास अपलोड करके रख देते हैं, और जब टाइम मिलता है
से पोस्ट कर देते हैं, तो उससे आप सीरियल नंबर से डेली एक पोस्ट करते हैं, उससे जरूर देखा करें। तो आप रीजनिंग में अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जाकर प्ले लिस्ट जरूर देखें, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हम 110% 19 से 20% रीजनिंग में सही करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े या क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिलेक्शन लिए हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे भी, और जाकर आप प्ले लिस्ट जरूर देखिए। सोल्यूशन पसंद आया नहीं, या 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।